श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा बरसाएं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ। जो लोग अब मैं ऐसे लगाऊंगी उनके साथ मैं कॉलैब करूंगी जिनकी वीडियो मैंने लगा रखी है। प्रॉब्लम ये है कि एक लोग हैं कि वो बहुत सारे लोग हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। जो चाय पीता है वो भगवान उसकी भक्ति नहीं स्वीकार करते हैं। जो कॉफ़ी पीता है भगवान का वो भक्त कभी हो ही नहीं सकता। फला ये वो दुनियादारी, एकदम सारे ज्ञान जो है वो सोशल मीडिया पे ही दिए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, भक्त नामावली पढ़ लिए। भगवान तो कसाई को भी मिले, आपके भाव होने चाहिए। चाय कॉफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। भगवान जो काटता था ना, भक्त नामावली पढ़िए, उसमें एक ऐसे कसाई का नाम है रसखान जैसे व्यक्ति को, जिसने भगवान की चप्पल चमड़े की बनाई थी, बाके बिहारी जी की, ठीक है, चमड़े की चप्पल बनाई थी। सोच लीजिए रसखान जी ने, उनको तो भगवान मिल ही गए। तो यदि आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, पहली बात दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, नहीं ये वो दुनियादारी। तो कुछ लोग हैं ना, बड़ा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि भक्ति ये भक्ति वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, पर्टिकुलर एक संप्रदाय है जिसमें चाय कॉफ़ी नहीं पी जाती, वो मना करते हैं। मैं उस संप्रदाय का बहुत मान सम्मान करती हूँ, वो अलग चीज़ है। यदि आप इस चीज़ को फैला रहे हैं तो आप अपने संप्रदाय का नाम डंके की चोट पे लीजिए। मैं जहाँ तक जानती हूँ, चाहे वो हरिदासी हो, हरिदास हो, हरिवंश हो, है ना, या फिर राधा वल्लवी हो, या फिर राधा रमन जी को पूछता हो, किसी भी संप्रदाय में चाय नहीं मना है। किसी भी संप्रदाय में चाय मना ही नहीं है। सब बड़े संप्रदाय कहते हैं कि वृंदावन हरिदास जी का है, वहाँ के लोग तो पीते हैं, हरिदास संप्रदाय के लोग। तो ऐसा मानना है, जहाँ तक मैं जान रही हूँ, मेरी वीडियो 100 में 100% सही है। तो यदि कोई भगवान का भक्त बनना चाह रहा है, वो आराम से अपनी चाय कॉफ़ी पी सकता है, ग्रहण कर सकता है। हाँ, लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, घोर तमोगुणी है। जिसको भक्ति करनी है उसके लिए वो घोर तमोगुणी है, इसलिए नहीं खाना। कोई ऐसा नहीं है कि मछली और बकरा और ये जीव हत्या नहीं है, लहसुन प्याज भी। यदि आपको मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो आप खाइए, ठीक है। जीवन है तभी आप भजन कर पाएंगे, जीवन नहीं है तो भजन आप नहीं कर पाएंगे। अब लहसुन प्याज की बात अलग, किसी दिन उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। आती है चाय कॉफ़ी की बात। जो है भक्ति में नशीली पदार्थ मना है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि कॉफ़ी कैफीन और निकोटीन इज लाइक अ नशा। उनकी अपनी सोच है, बट ऐसा नहीं है। किस टाइप का नशा मना है भक्ति में? यदि आप नशा करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं या फिर भांग या कुछ और इस टाइप की चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, तो इसका जानते हैं कि आप कुछ गलत कर देंगे। नशे में इंसान की जो बुद्धि है ना, वो काम नहीं करती है और वो कुछ ना कुछ गलत करता है। जैसे किसी ने मदिरा पान किया है और खूब पिया है, पीने के बाद वो आया आपको आज बेवजह आपको गाली देने लगेगा, घर में वो कलेश करेगा, वो किसी की माँ नहीं पहचानेगा, बेटी नहीं पहचानेगा, बहन नहीं पहचानेगा। तो वो क्या करेगा कि गलती करेगा। नशा इसीलिए मना है कि नशे में जितने भी बड़े पाप आज तक हुए हैं वो नशे में हुए हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले, आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा, पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज जी ने जो है वहाँ पे जेल में कथा करी थी। वहाँ हर व्यक्ति का यही स्टेटमेंट था, मैंने दारू पी थी, मुझसे ये दारू पी के गलती हुई, मैंने अपनी बीवी चला दी, मुझसे दारू पी के गलती हुई, मैंने जो है अपनी प्रेमिका मार दी, मुझसे दारू पी के गलती हुई। आज तक आपने सुना है किसी ने चाय पी के किसी को मार दिया हो, चाय पी के किसी की हत्या कर दी हो या किसी का रेप कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। चाय पी के इंसान थोड़ा फ्रेश होता है, बॉडी को उस चीज़ की नीड होती है। पहली बात, जो नहीं पीता उसके लिए तो अच्छी चीज़ है। यदि जो पीता है तो भाई मुझे लगता है एक इंसान 2 कप चाय पीता होगा, बहुत ज़्यादा कोई पीता होगा तो 4 कप पीता होगा, लेकिन उसको पीने के बाद इंसान किसी को ना मारता होगा, ना किसी की हत्या करता होगा, ना ऐसा नहीं है कि वो अपनी माँ बहन बेटी में फ़र्क नहीं कर पाता होगा या बाहर वाले में या अभद्रता वाला व्यवहार करता होगा। ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। तो यदि आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आप बिल्कुल पीजिए और भगवान की भक्ति बिल्कुल करिए। श्री जी, अभी आप हरिदासी सबसे बड़ा राधा माधवी संप्रदाय है वहाँ का, बरसाने का,
वहाँ भी सब इतने बड़े बड़े संत चाय पीते हैं, तो क्या वो मूर्ख हैं? मूर्ख तो नहीं है भाई, कुछ तो होगा। इतना बड़ा मतलब है। मैं अभी बरसाने गई थी, मैंने देखा वहाँ के जो निज जन है, जो श्री जी की अंग सेवी हैं, वो सब बैठ के चाय पी रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सारे मिथ हैं, ये सब अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और डरने की जरूरत नहीं, भक्ति कुछ कठिन नहीं है। आपसे लहसुन प्याज नहीं छूट रहा, मत छोड़िए, लेकिन राधा 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 राम राम राम, जो नाम आपको प्रिय है आप अपनी अनन्यता उसमें बनाइए, अपने हृदय को पवित्र करिए। ये सब इतना बहुत ज्यादा जंजाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।